हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम एमपीटी के नाम से भी जानते हैं। इसका फिर हमें कन्वर्स भी याद करना पड़ेगा और इसे प्रूफ करना भी देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। हमारे पास देखिए सबसे पहले क्या गिवन है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स of two sides of a triangle is parallel to third side. It means पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या बोला गया हमें? The line segments joining the midpoint of two sides of a triangle. इसका मतलब एक ट्राइंगल है हमारे पास। चलिए फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं एंड आई होप कि आप अपने पास बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल सब लेकर बैठे होंगे। देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, मिड पॉइंट जॉइनिंग द टू साइड्स। इट मीन्स जो दो साइड्स है हमारे पास उनके मिड पॉइंट मान लेते हैं। लेट ए बी सी इज अ ट्राइंगल और ए बी जो साइड है उसका मिड पॉइंट हमने ई लेट कर लिया और जो हमारे पास ए सी साइड है इसका मिड पॉइंट हमने एफ लेट कर लिया। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको ये वाली साइड लेनी है, आप ये दो साइड भी ले सकते हैं, आप ये दो साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें क्या बताना है कि इन दोनों मिड पॉइंट से कोई एक लाइन ड्रॉ की हमने और वो पैरेलल होगी किसके? थर्ड साइड के। इट मींस सी बी जो हमारे पास साइड है इसके पैरेलल होगी। कौन सी वाली साइड? दैट इज ई एफ। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। किस तरीके से? ये मान लीजिए हमने एक लाइन ड्रॉ की और यहां से अगर हम इस लाइन को भी आगे प्रोड्यूस करते हैं तो ये हमने कहा पॉइंट है जो कि डी पॉइंट पर दोनों लाइंस मिल रही हैं हमारी। ठीक है, हमने जो सी डी लाइन ड्रॉ की है वो किसके पैरेलल होगी? ए बी के हमने पैरेलल ड्रॉ की है। यही हमने क्या था हमारा कंस्ट्रक्शन के अंदर आएगा। चलिए फटाफट लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अगर इसमें हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ती तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता कि हम इसमें गिवन लिखते। देखिए जरा, हम यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। एक एक कंसेप्ट के साथ अपने आप को क्वेश्चंस में क्लियर करते हुए चलेंगे। कंस्ट्रक्शन में देखिए हम क्या लिखेंगे? दैट इज सी डी पैरेलल टू बी ए। हमने सी डी लाइन को बी ए लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन में आएगा। गिवन में देखिए हम लोग क्या लिखेंगे? क्या गिवन था? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। इट मींस E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ AB and AC। यही चीज हमें यहां पर लिखनी पड़ेगी। E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ E। देखिए किसका है? AB का, तो AB हमें पहले लिखनी पड़ेगी एंड F हमारे पास बाद में है, दैट इज AC। तो हम AC हम बाद में लिखेंगे और लास्ट में आप चाहें तो रिस्पेक्टिवली लगा सकते हैं। अब देखिए कंस्ट्रक्शन हो गया, गिवन हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है इस थ्योरम में? क्या प्रूफ करना है? इज पैरेलल टू थर्ड साइड। इट मींस जो EF से लाइन जा रही है वो CB साइड के पैरेलल है। ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। हम यहाँ लिखेंगे EF पैरेलल टू BC। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दैट इज प्रूफ। सबसे पहले लेंगे हम ये दो ट्राइंगल, दैट इज AEF। एक ये वाला ट्राइंगल लेंगे एंड सेकेंड वन आएगा हमारे पास FDC। ये दो ट्राइंगल तो यहां लिख देते हैं इन ट्राइंगल AEF एंड FCD। ये देखिए जरा, डायग्राम को हमेशा हम ब्रेक करके पढ़ते हैं, आज भी ऐसे ही पढ़ेंगे। हमारे पास कुछ इस तरीके से डायग्राम गिवन है।
दिस वन इज एफ, ई, डी, सी एंड ए। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए जरा, हमें पता है सी डी साइड हमारी ए बी के पैरेलल है, ठीक है। ए बी, यहाँ देखिए ए बी और ए ई एक ही लाइन है हमारी, इट मीन्स सी डी हमारी ए ई के भी पैरेलल होगी, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, क्या हमारे पास यहाँ पे जेड फॉर्म नहीं हो रहा है? यहाँ देखिए ध्यान से, ई ए, यहाँ से देन एफ के बाद हम गए सी पर एंड सी से डी, ये देखिए पूरा कंप्लीट। और हमें पता है जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं और वो जेड फॉर्म करती हैं तो हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ये चीज हम सबसे पहले लिखेंगे, दैट इज एंगल ई ए एफ, दिस वन ई ए एफ। और दूसरा कौन सा एंगल होगा? दैट इज डी सी एफ, इक्वल है एंगल डी सी एफ के। और यहाँ रीजन देंगे हम लोग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब इसी तरीके से देखिए, ये तो हमें पता है कि सी डी लाइन ए ई लाइन के पैरेलल है। अब देखिए जरा दूसरा जेड भी फॉर्म होगा। सी से स्टार्ट करते हैं, सी डी देन ई और ए। यहां देखिए ये भी एक जेड फॉर्म कर रहा है कुछ इस तरीके से। इट मीन्स दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल हो जाएगा? इस वाले एंगल के इक्वल। तो यहां लिखेंगे एंगल सी डी एफ। और दूसरा कौन सा होगा हमारे पास? ए ई एफ। तो एंगल ए ई एफ इक्वल टू सी डी एफ, सी डी एफ। और यहां पर भी सेम रीजन आएगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। हमें पता है मिड पॉइंट है किसका? AC का। इट मीन्स ये वाली साइड हमारे पास इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये चीज तो हमारे पास गिवन है, F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। इट मीन्स AF और CF ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो हम लास्ट में ये चीज भी ऐड करेंगे, दैट इज साइड AF इक्वल टू CF। अब देखिए जरा, हमारे पास दो एंगल मिल चुके हैं। इट मीन्स एंगल एंगल साइड। यहाँ लिखेंगे बाय एंगल एंगल साइड। कौन कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए ये देखिए जरा डायग्राम में फटाफट। सबसे पहले EAF एंगल था, तो दूसरी साइड DCF आना चाहिए। इट मीन्स यही दो ट्राइंगल के हम नेम लिख देंगे, ट्राइंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखिए जरा ध्यान से, A और F है तो CF आना चाहिए। इट मीन्स हम कह सकते हैं, अगर हम फर्स्ट ट्राइंगल में फर्स्ट से थर्ड पोजीशन पर जा रहे हैं तो AF है, इट मीन्स दूसरे ट्राइंगल में CF आना चाहिए। तो यहां हम लिखेंगे CF। थर्ड साइड कौन सी रह गई? दैट इज D। अब आप चाहें तो मैच करके भी देख सकते हैं जो हमने एंगल्स लिए थे। फर्स्ट एंगल देखिए क्या था हमारे पास, दैट इज EAF। इट मीन्स सेकंड, फर्स्ट और थर्ड किसके इक्वल आना चाहिए? DCF के। इट मीन्स सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो नेमिंग किया है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की वो बिल्कुल परफेक्ट है। यहां तक हमारा प्रूफ हो चुका है। अब आगे देखिए जरा, बाय एंगल एंगल साइड से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। अब देखिए बाय CPCT, अगर हम फर्स्ट सेकंड मींस AE साइड को लें, अगर हम साइड AE लेते हैं किसके इक्वल हो जाएगी? दूसरे ट्राइंगल में CD के। ठीक है जी, एक चीज हमें पता चल गई। क्या आप बता सकते हैं कि AE साइड किसके इक्वल थी? अगर आप डायग्राम में देखेंगे, जो हमने सबसे पहले डायग्राम बनाया था ये कुछ इस तरीके का था। आई होप आपके सामने ही होगा डायग्राम, बट हमें फिर से
कंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है। ये डी पॉइंट था, दिस इज एफ एंड दिस इज ई। अगर आप डायग्राम में देखेंगे हमने क्या प्रूफ कर दिया बाय सीपीसीटी, दैट इज ए ई किसके इक्वल प्रूफ की है, सी डी के। और ये चीज हमारे पास गिवन थी कि जो ए ई साइड है वो बी ई साइड के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ई पॉइंट हमारा मिड पॉइंट था। इट मीन्स यहां हम लिखेंगे बाय सी पी सी टी, देयरफॉर ये हमारे पास सीपीसीटी से हो गया। देयरफॉर बी ई इक्वल टू ए ई इक्वल टू सी डी, तीनों आपस में इक्वल हो गए। यहां देखिए जरा ध्यान से, ई क्योंकि मिड पॉइंट था ए बी साइड का, इसका मतलब ए ई और बी ई तो इक्वल थे ही। और अभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हमने ए ई को सी डी के इक्वल कर दिया। अब ए ई देखिए सी डी के भी इक्वल है और ए ई बी ई के भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। आगे देखिए जरा, मीन्स ई एफ इक्वल टू डी एफ, यहां से दिस वन सेकंड और थर्ड को लेंगे, यहां से सेकंड और थर्ड लेंगे, तो हम कह सकते हैं डी एफ यहां पर है और ई एफ यहां पर है, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। दिस वन साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये भी हमें किससे पता चला, सीपीसीटी से। अब देखिए सी डी बी ई के इक्वल है, इट मीन्स दिस वन सी डी और बी ई इक्वल है। और ये चीज तो हमें पहले से पता है कि सी डी बी ई के पैरेलल भी है, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर बी ई इक्वल टू सी डी एंड सेकेंड चीज हमें क्या पता है, बी ई पैरेलल टू सी डी, क्योंकि देखिए पूरी बी ए पैरेलल है सी डी के, इट मीन्स उसकी हाफ लाइन भी पैरेलल होगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस तो हमेशा हमें पता है पैरेलल ही रहती हैं। अब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो रहा है, इक्वल और पैरेलल है। अब यहां लिखेंगे हैंस बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। यहां देखिए बी सी डी एंड ई इज अ पैरेललोग्राम। क्यों हुआ, यहां रीजन देंगे, वन पेयर ऑफ opposite side of a quadrilateral is equal and parallel। क्योंकि एक ही पेयर हमारे पास क्या हो गया, इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। हमने देखा ना बी ई सी डी इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इट मीन्स बी सी डी ई ये क्या हो जाएगा, हमारे पास पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें पता है, अपोजिट पेयर्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इट मीन्स बी सी हमारी लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, ई डी के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज लिख देंगे, क्या हो जाएगा, बी सी पैरेलल टू ई डी। अब देखिए ई एफ अगर आप देखेंगे ई डी का हाफ है, तो बी सी हमारे पास किसके, ई एफ के भी पैरेलल हो जाएगी। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी थी, जो कि हमने प्रूफ कर दी है। अगर आप दूसरी चीज देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो हमारे पास ई एफ होती है, ई एफ हमेशा हाफ होता है किसका, ई डी का। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो यहां देखिए जरा, ई एफ जो लाइन है यहाँ एक ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज ई एफ एंड डी। ई एफ अगर आप देखेंगे तो ई एफ हाफ है किसका, ई डी का।
क्योंकि एफ मिड पॉइंट हो जाएगा। ये चीज हम प्रूफ कर चुके हैं कि ई एफ और डी एफ दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स एफ मिड पॉइंट हो गया। अगर एफ मिड पॉइंट है तो ई एफ और डी एफ दोनों इक्वल हो गए। सेकेंड चीज हमें क्या पता चली, ई एफ हाफ हो गया किसका, ईडी का। अगर ईडी का हाफ है और ईडी साइड आप बता सकते हैं क्योंकि बी सी डी ई एक पैरेललोग्राम बना रहा है। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, तो बी सी और ईडी इक्वल है। तो यहां देखिए जरा ध्यान से, तो ई एफ अगर ईडी के हाफ हो जाएगी तो ई एफ हमारी हाफ हो जाएगी किसके, बीसी के, क्योंकि ईडी और बीसी दोनों इक्वल हो गई हैं। तो यहाँ ये दो चीज हमने प्रूफ कर दी। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से समझ सकते हैं, और अगर आपके लिए काफी यूजफुल रही है तो आप लाइक शेयर भी जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।